एक महीने में भारत के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। शुरुआत रियासी से हुई, फिर नौशेरा, कठुआ और अब डोडा में हमला हुआ है। सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ सोमवार शाम एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित 5 जवानों की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देव वन क्षेत्र में धारी गोटे उरागबागी के एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके में घने जंगलों के बीच उनका पीछा किया, जिसके बाद रात 9 बजे के आसपास जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया है कि इस मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। शहीद जवानों में सेना का एक अधिकारी और 3 सैनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी शामिल था। अब एक एक करके तमाम उन घटनाओं पर बात करेंगे जो पिछले एक महीने में हुई है, जिसमें कुल 12 जवान शहीद हुए हैं। सबसे पहले रियासी में हुए बस पर अटैक की बात करेंगे। कटरा के रियासी इलाके में तीर्थ यात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर लेकर के जा रही 53 सीटर बस पर 9 जून की शाम आतंकवादियों ने हमला किया था। इसके बाद बस खाई में गिर गई, जिसमें एक नाबालिग समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 41 बाकी के जो लोग थे वो घायल हो गए। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्री सवार थे। बस पर हमले करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाके में छुपे हुए थे। अगली घटना है कठुआ की, जहां एक जवान हुआ था शहीद। 11 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गांव में आतंकवादी घुस आए थे। इसके बाद आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। कठुआ जिले के गांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा खुलल गांव पर आतंकवादियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था। अगली घटना डोडा की, जहां मारा गया था एक आतंकी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के स्थायी ऑपरेटिव बेस पर 12 जून को आतंकियों ने गोलीबारी की थी। इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, इसके साथ ही एक नागरिक घायल भी हो गया था। रियासी और कठुआ के बाद जम्मू कश्मीर में ये 3 दिनों में तीसरा आतंकी हमला था। फिर बात करेंगे कुलगाम की। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 गांवों में 6 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे। इसमें से एक एनकाउंटर कुलगाम लेके चीनी गांव में, तो वहीं दूसरा अभियान मोदरगाम गांव में हुआ था। गोलीबारी में लांस नायक प्रदीप नैन और आरआर के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए थे। अगली मुठभेड़ हुई थी फिर से कठुआ में, जहां सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, अटैक हुआ था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शाम के समय सेना के वाहन पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले को 2 से 3 दिन आतंकियों के अंजाम देने के बाद सामने आई थी। अगली खबर नौशेरा से, जहां उल्टे पांव भागे थे आतंकी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। संदिग्ध आतंकियों के एक ग्रुप ने रात के समय भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और उल्टे पांव उन्हें भागना पड़ा। फिर राजौरी, जहां सेना के शिविर पर अटैक किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। आतंकियों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी की थी। इस दौरान सतर्क सुरक्षा चौकी पर तैनात जवान ने आतंकियों पर भी गोलीबारी की। घटना के दौरान सेना का जवान घायल हो गया था। हालांकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। तो ये तमाम वो घटनाएं हैं जो पिछले एक महीने में हुई है, जहां पर करीब 12 जवान जो हैं शहीद हुए हैं और कई सिविल सिटीजन्स भी जो हैं वो मारे गए हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.